दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि गरीबी एक अभिशाप है, एक श्राप है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही गरीबी आपके लिए एक असली ताकत, एक असली वरदान और सबसे बड़ी वो शक्ति बन सकती है काम करने की। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में जिन्होंने भी इतिहास रचा है, फिर भले वो अच्छे बिजनेसमैन हुए हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर हुए हैं या फिर अच्छे लीडर हुए हैं, वो गरीबी से ही निकल के आते हैं। तो आज हम बात करेंगे गरीबी किस तरीके से आपके लिए वरदान हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रित सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किस तरीके से गरीबी आपके लिए वरदान हो सकती है, श्राप नहीं। सो बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ हमारी मुलाकात सुबह 5 बजे होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और सबसे पहली एग्जाम्पल मैं उस आदमी की देना चाहूँगा जिसको बच्चा बच्चा जानता है। इवन स्कूलों के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है, जिसने भारत को दुनिया की रॉकेट साइंस पावर बना दिया। नन अदर देन इज अ लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम, इज अ ग्रेट 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 इंडियन प्रेसिडेंट। आप सोच के देखिए उनके पास क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास रचा। तो अगर वो गरीबी को श्राप मान लेते तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाते लाइफ में। अब देखिए, उन्होंने उसी चीज़ को, जो उनका पैशन था, जो उनको करना था, उनको शायद इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाए। आप देखिए आज घरों में शायद उस बच्चे के लिए मार्क्स ला पाना बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, रेदर देन जिसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट में भी बिहार है इंडिया की, और वहीं से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा रिच स्टेट का तो मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप देखिए, गरीबी डिपेंडिंग ऑन यू कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है गरीबी आपके लिए अभिशाप है तो अभिशाप है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, तो वही गरीबी आपके लिए वरदान भी बन सकती है। और आज इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 85% लोग मिलियनर हैं, सेल्फ मेड। उनके पास इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, माता पिता से विरासत में मिला हुआ कुछ नहीं है। एक गरीब इंसान जब सुबह उठता है तो वो ये सोचता है कि आज का दिन कैसे काटूं, आज के दिन का गुजारा कैसे होगा। वही जब अमीर आदमी ये सोचता है कि आज इतने लोगों को नौकरी कैसे दूं। बेसिकली यहाँ पे माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी लाइफ में माइंडसेट ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। सो माइंडसेट भी आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको गरीबी को वरदान बनाना है। गरीबी आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है, पेन देती है, गिल्ट फील कराती है। लेकिन वही गरीबी जब आपका कोई मजाक उड़ाता है, आपको कोई क्रिटिसिज्म देता है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट कहीं पे नहीं हो पाती है, तो वही गरीबी आपको मजबूती भी देती है कि यार मुझे इस तरीके से मरना नहीं है। मैं शमानी की इंटरव्यू में सुन रहा था, एक वो भोजपुरी एक्टर है, एंड ही सेड के यार आप इतने रिच कैसे हो, इतना काम कैसे किया। बहुत ही सॉलिड बात उन्होंने बोली कि यार मुझे ना अननोन डेथ नहीं चाहिए थी, मुझे अननोन डेथ नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं था। बोला वही हम 12 लोग रहते थे, 2x4 की 4x6 की कुछ खोली थी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला वहीं पे दाल चावल पकाते थे, सोते थे, खाते थे। तो बोला बहुत गरीबी देखा मैंने, लेकिन उसी गरीबी ने उनको इतनी बड़ी पावर दी। आज वो इंटरनेशनल स्टार हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, है ना, ये साउथ जो जितना बड़ा इंडस्ट्री है साउथ की, सब मूवीज़ में वो काम कर रहे हैं। लेट्स सी यार, आपको ये सोचना है कि मैं गरीब नहीं हूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार मुझे ना वो करना है जो मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। और मैंने सुबह एक शॉर्ट में बोला था कि अगर आप जहाँ हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, और अगर आप किसी काम को 3 साल से कर रहे हैं, आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यू, जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी है उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, सो मे बी आप उतना एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, या फिर आप गलत जगह एफर्ट कर रहे हैं। गलत जगह एफर्ट करने का मतलब ये है कि यार मैं दीवार में कील ठोकने में लगा हूँ, लेकिन कील इतनी सी पतली है, उसके पीछे इतना मोटा सरिया है, इतना बड़ा कोई भी आयरन की चीज़ है, तो आपकी कील बैंड हो जाएगी, वो ठोकेगी नहीं। तो कई बार मेहनत हम गलत जगह पे कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो गरीबी कभी भी अभिशाप नहीं होती है जब तक आप उसको न मानते नहीं हैं। उसी गरीबी को आप वरदान के रूप में भी ले सकते हैं। उसी गरीबी को आप अपना, द माउंटेन इज यू बुक के अंदर लिखा है कि आपके लिए पर्वत क्या है, शायद आपकी गरीबी ही आपका पर्वत है, आप उसको पार करना चाहते हैं। जिस दिन आपका वाई, आपका माउंटेन आपको पता चल गया ना, आई नो, लेकिन गरीबी तब तक ही आपके बदन से, आपके घर से, आपके परिवार से लिपटी रहेगी जब तक आप चाहेंगे। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि गरीबी अब नहीं चाहिए, काम करूंगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, नो फोन कॉल्स, नो गर्लफ्रेंड, है ना, नो, मतलब एक्सेप्टेड फैमिली मेंबर्स, कोई भी और चीज़ नहीं देखूंगा, काम
खाना सोना घर, काम खाना सोना घर, आप जो भी काम कर रहे हैं, एनीथिंग। लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं कि उसमें 2 साल 3 साल बाद कहाँ पहुँचेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है 2 साल 3 साल बाद है ना 10 लाख 15 लाख 20 लाख फॉलोवर हो गए तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। मुझे पता है कि कितना पैसा आएगा, मुझे पता है ब्रांड से कितना पैसा आएगा, मुझे पता है स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आएगा, है ना। हालांकि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, जैसे मैं कभी गुटके की ऐड नहीं करूंगा, या मैं ना कुछ इस तरह की किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करूंगा, तो मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे अच्छी चीज़ें भी कर सकता है आदमी। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल। और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग, उससे पहले शेयर कीजिएगा अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जिसको लगता है कि गरीबी एक वरदान नहीं अभिशाप है।